नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फायरिंग मामले से, उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिले के नीमराना थाना क्षेत्र में भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नरदेव यादव पर 4 जुलाई की रात हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 पुलिस कर्मियों को लापरवाही और संदेहास्पद भूमिका के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। कोटपुतली बहरोड एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कालिया हेड़ा निवासी राजवीर उर्फ राजू, संजय और पंकज के रूप में हुई है। तीनों आरोपियों को घिलोट औद्योगिक क्षेत्र से दबोचा गया है। उनके कब्जे से फायरिंग में उपयोग की गई 2 कारें भी बरामद की गई हैं। नीमराना थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि जांच के दौरान इस हमले में कोटपुतली बहरोड पुलिस के डीएसटी प्रभारी हेड कांस्टेबल राकेश कुमार और सोशल मीडिया सेल के कांस्टेबल उमेश सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इस पर एसपी राजन दुष्यंत ने तुरंत दोनों को निलंबित कर दिया। इस हमले में बड़ौद निवासी योगेश सैनी उर्फ राहुल और भूपखेड़ा का विजेंद्र भी शामिल था। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई की रात कार सवार बदमाशों ने पीजी संचालक और भाजपा नेता नरदेव यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। हमले में नरदेव यादव बाल बाल बच गए थे, जबकि उनके साथी अक्षय को सिर में चोट लगी थी। एसपी राजन दुष्यंत ने कहा कि हमले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। फरार अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नीमराना थाना पुलिस इस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। अगली खबर यूरिया के अवैध कारोबार की। किसानों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे गुण नियंत्रण अभियान के तहत कृषि विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नारायणपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गोदाम से 55 यूरिया और 13 एनपीके के बैग जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर की गई। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक महेंद्र जैन ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि नारायणपुर स्थित हरियाली एग्रो क्लिनिक सेंटर अवैध तरीके से उर्वरक बेच रहा है। सूचना मिलते ही विभाग की टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया, जहां जांच में पाया गया कि विक्रेता के पास ना तो उर्वरकों के क्रय बिल थे और ना ही पोस मशीन। इससे यह स्पष्ट हुआ कि उर्वरक की बिक्री अवैध रूप से की जा रही थी। इस पर संयुक्त निदेशक के निर्देशन में कृषि अधिकारी गिरधारी लाल गुर्जर, यादराम, लक्ष्मण गुवारिया और सहायक कृषि अधिकारी हेमराज सैनी की टीम ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की सहायता से गोदाम पर छापा मारकर सारी खाद जब्त कर ली। जब्त सामग्री को बांसबेरी साल जीएसएस में सुरक्षित रखवाया गया है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि दोषी विक्रेता के खिलाफ नारायणपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस कार्रवाई से अवैध उर्वरक कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे सिर्फ अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद, बीज और कीटनाशक खरीदें तथा हमेशा पक्का बिल लें। यदि कोई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक पर उर्वरक बेच रहा है या अवैध विक्रय करता दिखे तो तुरंत विभाग को सूचना दें। अब विद्युत निगम की लापरवाही। बारिश के मौसम में जहां एक ओर उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो वहीं विद्युत आपूर्ति की लचर स्थिति ने आमजन की मुसीबतें और बढ़ा दी है। शहर के नागाजी की गौर फीडर क्षेत्र में करीब 20 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही, जिससे हजारों की आबादी अंधेरे में डूबी रही। फॉल्ट 2 जगह पर हुआ। पहला कान्हा मैरिज गार्डन के पास 11 केवी लाइन में और दूसरा बामनवास रोड पर, जहां तकनीकी खामी ने पूरी व्यवस्था को चरमरा दिया। इस बिजली संकट का असर लोगों के रोजमर्रा जीवन पर गहराई से पड़ा। अंधेरे के कारण पढ़ाई बाधित हुई, इन्वर्टर ठप हो गए और टंकियों का पानी भी खत्म हो गया। महिलाओं को रसोई में दिक्कत हुई तो बच्चों को रात भर गर्मी में जागना पड़ा। स्ट्रीट लाइटें भी बंद रही, जिससे पूतली रोड और आसपास के इलाकों में अंधेरा पसरा रहा और लोगों को असुरक्षा का भय सताता रहा। विद्युत निगम की कार्यशैली को लेकर जनता में नाराजगी भी देखी गई। लोगों का कहना था कि बार बार फोन करने और शिकायत दर्ज कराने के बावजूद न तो जवाब मिला, न ही राहत। सबसे हैरानी की बात तो यह रही कि फॉल्ट विद्युत पोल पर था, लेकिन निगम कर्मी घंटों अंडरग्राउंड केबल में ढूंढते रहे। यदि समय पर सटीक जांच की जाती तो बिजली इतनी देर तक गुल नहीं रहती। इस संबंध में विद्युत निगम के जेईएन अमर सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को फॉल्ट की सही जानकारी हो तो तुरंत निगम को सूचित करें, ताकि मरम्मत कार्य तेजी से हो सके। इधर 11 केवी के कर्मचारियों ने भी माना कि फॉल्ट की लोकेशन पहचानने में अधिकांश समय लग गया। आपको बता दें कि कोटपुतली शहर में इस प्रकार की विद्युत आपूर्ति विफलता कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार लगातार 20 घंटे की कटौती ने व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। अगली खबर चिकित्सा विभाग की। विश्व जनसंख्या दिवस पर कोटपुतली चिकित्सा विभाग को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूर्ण चंद गुर्जर को जनसंख्या स्थायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
कोटपुतली पंचायत समिति को राज्य में चतुर्थ स्थान प्राप्त होने पर जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार उप स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुरा पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीमती निर्मला गुजर और सरपंच जयसिंह रावत को भी परिवार कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत गोपालपुरा को राज्य में दूसरा स्थान मिलने पर उन्हें 4 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉक्टर गुजर ने कोटपुतली चिकित्सा विभाग की पूरी टीम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान हम सभी की टीम भावना, निरंतर प्रयास और जनता के सहयोग का परिणाम है। हम आगे भी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाते रहेंगे। अब देखते हैं आवारा पशुओं का आतंक। कोटपुतली में आवारा पशुओं का खतरा एक बार फिर सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बामनवास ग्राम निवासी किसान रामनिवास पुत्र मूलचंद गुजर पर शुक्रवार को एक आवारा सांड ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना गोवर्धन प्लाजा के पास उस समय हुई जब रामनिवास खाद लेने कोटपुतली शहर आया हुआ था। आसपास के लोगों ने बताया कि सांड ने न केवल किसान को सींग मारे बल्कि उसे उठाकर नाले में फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया। इस घटना ने नगर परिषद की लापरवाही को फिर से उजागर कर दिया है। शहर में आवारा सांडों और मवेशियों का खुलेआम घूमना आम बात हो गई है। कई बार ये मवेशी राहगीरों और दुपहिया वाहन चालकों पर जानलेवा हमला कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन केवल खाना पूर्ति तक सीमित रहा है। नगर परिषद द्वारा कभी कभार पशुओं को पकड़ने के टेंडर तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन ठेकाकर्मी औपचारिकता निभाकर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। नतीजा ये है कि शहरवासी दहशत में जीने को मजबूर हैं। अगली खबर चुरी गांव से। सामाजिक सरोकारों की मिसाल पेश करते हुए चुरी ग्राम निवासी समाज सेवी डॉक्टर आरपी यादव ने शुक्रवार को निर्धन और विधवा महिलाओं की मदद कर मानवीय सेवा का संदेश दिया। उन्होंने महिलाओं को साड़ी, बर्तन और बच्चों के लिए कॉपी पेन वितरित किए। डॉक्टर यादव ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी पहल करते हुए गांव में 72 पीपल और बरगद के पौधे भी रोपे। वक्ताओं ने डॉक्टर यादव के इस कार्य की खुले दिल से सराहना की और कहा कि इस प्रकार की पहल समाज में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करती है। कार्यक्रम में रामकिशन यादव, सतवीर यादव, सतपाल यादव, इंद्राज यादव, बाबूलाल, हरी पीटीआई, बहादुर, अमित चंद, सुरेश चंद, हीरालाल और लालचंद समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट सुभाष यादव ने किया। अब सड़क हादसों से जुड़ी खबर। क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर शुक्रवार को हुए सड़क हादसों में कुल 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बनेठी ग्राम निवासी प्रताप वाल्मीकि स्कूटी पर सवार होकर जैसे ही देवता गांव के पास पहुंचा कि एक तेज रफ्तार से आ रहे वाहन ने उसके टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया। दूसरी ओर सुंदरपुरा रोड पर 2 मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में सुंदरपुरा ग्राम निवासी पूरण और कांसली ग्राम निवासी जगमोहन बुरी तरह से जख्मी हो गए। इधर पनियाला गांव के पास ट्रक और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार गिरीश चंद और शशि निवासी कोटपुतली गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने इन घायलों को भी उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया। और अंत में एक सूचना। अंतर्राष्ट्रीय निरंकारी मिशन के तत्वावधान में सोमवार को शहर के पूतली रोड स्थित शरणम पैराडाइज ग्राउंड में विशाल निरंकारी संत समागम का आयोजन किया जाएगा। समागम दोपहर 12 से 2:30 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें सत्संग और आध्यात्मिक प्रवचन होंगे। कार्यक्रम में निरंकारी राजपिता रमेश जी की पावन छत्र छाया में हजारों श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। यह जानकारी निरंकारी मीडिया सहायक लोकेश लोक ने दी। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।